साथ वंशिका सिंह। इस वक्त देश में अगर कुछ चर्चे में है तो वो है एल्विश यादव, सांप का जहर और रेव पार्टी। पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव चर्चा के साथ साथ रेव पार्टी और सांप के जहर जैसे शब्द भी चर्चा में आ गए हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे स्नेक फार्मिंग के बारे में। मतलब ये कि जैसे दुनिया के बहुत से देशों में चिकन के फार्म्स होते हैं, उसी तरह चाइना में स्नेक फार्मिंग हो रही है। कई गांव हैं जहां सांपों को पैदा किया और पाला पोसा जाता है। कोरोना के दौर में चीन पर आरोप लगा था कि वहां के लोग की चमगादड़ खाने की आदत के चलते इंसानों तक कोरोना वायरस हुआ। हालांकि इसका सच झूठ पता नहीं लगा, लेकिन चीन के आनन फानन एक्सोटिक पशुओं वाले सारे बाजारों पर सख्ती करनी शुरू कर दी। इसी बीच स्नेक फार्म्स की बात निकली। किस गांव को कहते हैं स्नेक विलेज? शोजियांग प्रांत के जिसिकियाओ गांव में यही काम होता है। वहां लगभग हर परिवार स्नेक फार्मिंग करता है। यही वजह है कि इसे स्नेक विलेज भी कहा जाने लगा। लगभग 7 दशक पहले इस गांव ने स्नेक फार्मिंग की जिम्मेदारी ली। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हर साल से 3 से 5 मिलियन सांपों का जन्म होता है। वैसे होने पर या डिमांड के मुताबिक उनकी चीन या बाहर सप्लाई होती है। कौन से सांप हैं डिमांड में? इसके लिए 4 तरह के सांपों की ज्यादा फार्मिंग होती है। करैत, पिट, वाइपर, स्टैग स्नेक, स्टैल स्नेक। कुछ दशकों से कोबरा भी इस श्रेणी में आ चुका है। इन सबको मिलाकर बिहुआ शी कहा जाता है। ये जहरीले सांपों के मेल से बनी मेडिसिन है, जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। चीन की सरकार इसकी ब्रांडिंग के लिए परमिट देती है। इसमें बताना होता है कि किस तरीके से फार्मिंग होगी, सांपों का कितना ध्यान रखा जाएगा और क्या उनके जन्म में किसी आर्टिफिशियल तरीके का भी इस्तेमाल होगा। अब बात करेंगे किन देशों को होती है सप्लाई और कितना महंगा होता है सांप का जहर। वैसे तो बहुत से देश चीन से एक्सोटिक एनिमल्स मंगवा रहे हैं, लेकिन सांपों को खरीदने में अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और हांगकांग आगे है। अब अगर सांप की महंगाई की बात करें तो ये इस पर तय करता है कि सांप कौन सी किस्म का है। आमतौर पर सांपों के 1 ग्राम जहर की कीमत $450 से लेकर $750 तक होती है। देश के मुताबिक भी ये कीमत कम ज्यादा होती रहती है। अब बात करते हैं किस तरह होती है स्नेक फार्मिंग। सबसे पहले सांपों के रहने लायक माहौल बनाना होता है। आमतौर पर यह आबादी वाले इलाकों से दूर होता है ताकि सांप किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। उनके खाने के लिए मेढक, चूहे, चिड़िया, टोड, छिपकली जैसे जीव भी जुटाने होते हैं। कांच या लकड़ी के बॉक्सों में सांप के अंडे इंक्यूबेट किए जाते हैं। फिर बच्चों को उनके साइज के अनुसार दूसरी जगहों पर रखा जाता है। बड़ा होने पर इन्हें उतनी ही सावधानी से बूचड़खानों में भेजा जाता है। इसलिए स्नेक फार्मर्स को हमेशा अपने साथ एंटी वेनम रखना होता है। हर किस्म के स्नेक का एंटी वेनम अलग होता है। इसकी जानकारी डॉक्टर देता है। समय समय पर देखना होता है कि एंटी वेनम एक्सपायर तो नहीं हो गया है। चीन में स्नेक फार्मर्स में अक्सर हादसे होते रहते हैं। ऐसी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए ABP लाइव।